खालिद उठा, धरी जाओ कर लपेटी और घोड़े की ज़ैन के साथ बांध कर सवार हुआ और मदीना की समत चल पड़ा। उसने ज़हन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन इसका ज़हन मदीना पहुंच जाता, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज़ बन गया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आते ही इसका ज़हन पीछे चला जाता और इसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके ज़हन में इनके अल्फाज याद आए जो उसने अपने खावंद अबू सुफियान से कहे थे। मैं अपने बाप और चचा अबू सुफियान ने कहा था कि मैं अपने लफ्ज़ जिगर को ज़िला होकर भूल जाऊंगा। माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम, मोहम्मद को अपने बेटे का खून माफ़ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मोहम्मद ने कराई है मेरे नुकसान और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल करवा रहा है। अबू सुफियान ने कहा था, मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मोहम्मद के खिलाफ जबरदस्त गोश्त तैयार करूंगा। उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मौरख और वक़ाई निगार वक्ती लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। इनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे, और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज इस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? अबू सुफियान ने कहा, मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए, लेकिन अब में से कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे। खालिद ने कहा, बदर में हम सिर्फ इसलिए जिल्लत में घिरे के सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लौटने भेज दिया जो कुरैश की असमत को नहीं समझते थे। किया मेरे बाप को भी कुरैश की असमत का ख्याल न था। खालिद के चचाजाद भाई इकरमा जो अबू जहल का बेटा था, बदर होते हुए कहा, किया सुफियान बिन उमैया के बाप को भी कुरैश की असमत का ख्याल न था। कहा कि वलीद के बेटे यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। खालिद ने कहा, हम सब इस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर देते। मुझे अपने घोड़ों के सीने की कसम, मेरे खून की गर्मी ने मेरे आंखें जला दी। इन आंखों को मुसलमानों का खून ही ठंडा कर सकता है। मैं फिर कहूँगा कि अब सरदार आगे होंगे और मैं जानता हूँ कि मैं मैदान जंग में कहाँ हूँ, लेकिन जंग में हमारा जो सरदार होगा मैं इसके हुक्म का पाबंद रहूँगा। और अगर मैं समझूं कि मुझे सरदार ने ऐसा हुक्म दिया जो हमें नुकसान देगा तो मैं ऐसा हुक्म नहीं मानूंगा। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अबू सुफियान को अपना सरदार मुकर्रर किया। इससे एक रोज पहले अहल मक्का का एक काफिला फ़लस्तीन से मक्का वापस आया। ये तिजारत काफिला था। मक्का के बाशिंदों खुसूसन कुरैश के हर खानदान ने इस तिजारत में हिस्सा डाला था। इस काफिले में कम व बेश 1000 ऊँट थे और जो माल गया था उसकी मालिक 50,000 दीनार थी। काफिले का सरदार अबू सुफियान था जिसने 50,000 दीनार और 50,000 दीनार मुनाफा कमाया था। काफिले से वापसी का रास्ता मदीना से गुजरना था। मुसलमानों को पता चल गया। उन्होंने पूरे काफिले को गिरफ्तार करने का इरादा किया और एक मकाम पर काफिले को घेरे में ले गया। लेकिन वो जमीन ऐसी थी कि अबू सुफियान ने एक आदमी को और एक ऊँट को जमीन के ऊंचे नीचे खदोखाल से फायदा उठाते हुए घेरे से निकाल दिया। ये सब सोचते खालिद का घोड़ा खरामा मदीना की तरफ चला जा रहा था, मगर खालिद का ज़हन पीछे को सफर कर रहा था। इसे इस वक्त का जब कुरैश इंतकाम की स्कीम बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक एक लफ्ज़ जो किसी ने कहा था सुनाई दे रहा था। अगर तुमने मुझे अपनी सरदारी दी है तो मेरे हर फैसले की पाबंदी तुम पर लाज़िम है। अबू सुफियान ने कहा था, मेरा पहला फैसला यह है कि मैंने अभी 50,000 दीनार मुनाफा सब में तकसीम नहीं किया, वो मैं तकसीम नहीं करूँगा। ये मुसलमानों के खिलाफ फैसला जंग में इस्तेमाल होगा। मुझे
کے لواحقین آہو جاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بیٹھ کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم جب آنسو بہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سودا ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے اور ان کا فدیہ 1000 سے 40 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے۔ یہ رقم ہمارے کے خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آئے تو اس کی موٹیاں بند ہو گئی، غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت میں پیچھے رہ گیا لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ پیدا ہوا۔ اسے غصہ اس بات پہ آیا کہ اجلاس کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کو کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ سے نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینے چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرتا۔ اس کو اپنے اپنا حکم واپس لے لیا۔ طالب کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرائے لائے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے کے تھے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جری اور دلیر